गिद्धौर के बंधौरा बालू घाट पर किसानों ने किया प्रदर्शन, जमकर हुई नारेबाजी, तत्काल उत्खनन पर लगाई रोक। बिहार सरकार द्वारा खनन को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद जम्मू जिले की नदियां इन दिनों खनन माफियाओं के लिए सोने की खान बन गई है। नदियों की कोख सूनी कर बालू सौदागर धड़ल्ले से बालू निकाल रहे हैं। इतना ही नहीं, बालू के लिए माफिया मानकों के विपरीत धरती का सीना भी छलनी करने में गुरेज नहीं कर रहे। बालू उत्खनन में नियमों की अनदेखी किए जाने पर किसान भी आंदोलनरत हैं। बीते दिन गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किए जाने के बाद बंधौरा गांव में बंडोक बहियार के पास किसानों ने उलाई नदी से हो रहे मानकों के विपरीत उत्खनन को रोकने के लिए शनिवार को भी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर खनन को तत्काल बंद करवा दिया। दरअसल उलाई नदी के जल धारा को बांधकर नदी के बीचों बीच सड़क बनाए जाने और नियमों के प्रतिकूल उत्खनन को लेकर किसान कई दिनों से नाराज चल रहे थे। इसी कड़ी में शनिवार को बंधौरा बालू घाट पर चल रहे जेसीबी व पोकलेन मशीन को किसानों के द्वारा बंद करवा दिया गया। इस बीच संवेदक और किसान के दो गुटों में काफी नोक-झोंक भी हुई। संवेदकों के कर्मियों ने किसानों पर एफआईआर करने तक की धमकी दे डाली। वहीं मामले की भनक लगते ही गिद्धौर पुलिस तत्क्षण उत्खनन स्थल पर पहुंचकर किसानों को समझाया, पर किसानों के आक्रोश के सामने पुलिस की एक न चली। आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता कुणाल सिंह, भाकपा माले नेता बाबू साहब एवं समाजसेवी किस्टो रावत ने संयुक्त रूप से बताया कि कई बार विभाग व विभागीय पदाधिकारी को सूचित किए जाने के बावजूद अवैध उत्खनन पर विराम नहीं लग पा रहा। किसानों के खेत में लगे फसल को रौंद सड़क बनाते हुए नदियों की धार को भी रोक दिया गया है। इसके अलावे सिंचाई नाले पर आश्रित किसानों की बड़ी आबादी भी सरकार व विभागीय के दमनकारी नीतियों का शिकार हो रही है। नेताओं ने कहा कि जब तक विभाग द्वारा किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई कर मानकों के अनुरूप उत्खनन को राजी नहीं होते, तब तक किसान आंदोलनरत रहेंगे। गिद्धौर से अभिषेक कुमार झा की रिपोर्ट। हम देख रहे हैं कि जो सरकारी मानक तय किया गया है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कि 3 मीटर से अधिक का खनन नहीं होना चाहिए, डी एरिया का निर्धारण हो जाना चाहिए, साइड पर धर्म कांटा का व्यवस्था होना चाहिए, श्रमिक शेड की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह से कुल मिलाकर 36 नियम है और उसी नियम के सवाल को लेकर सिंचाई विभाग से एनओसी का सवाल था। जब हमने घाट पर गया तो हमने देखा कि अनियंत्रित खनन किया जा रहा है। इस मांग को लेकर जब हम उन्हें खनन पदाधिकारी से भी इस सवाल पर दूरभाष से बात किया, हमने एसडीओ साहब से इस सवाल पर बात किया, जबकि डीएम साहब ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और हम लोग का ये मांग था कि सभी घाटों का उच्च स्तरीय जांच कराया जाए। मानक के विरुद्ध अगर जिस घाट पर काम हो रहा है वैसे संवेदक पर एफआईआर किया जाए और यहाँ जो खेती किसानी और अपनी ज़मीन और अपनी भविष्य को बचाने की जो लड़ाई चल रही है, यह बहुत ही मजबूती की तरीके से ये अपने आंदोलन कर रहे हैं। आज भी हम लोगों ने सत्याग्रह तरीके से कहा, वहाँ पर एसआई साहब आए थे, गिद्धौर थाना के एसआई आए थे। हमने उनसे भी कहा कि जो मानक के अनुसार है वो कागजात को इस जनता के दिखाया जाए कि ये मानक है और मानक के अनुसार खनन हो रहा है। हम लोग उस पर तैयार हैं, लेकिन मानक के विपरीत अगर खनन होगा तो यहाँ के किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे उनके गुर्गे में, उनके संवेदक में जितने भी फर्जी एफआईआर कर सकते हैं वो करने पर स्वतंत्र हैं। हम आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। बाबू साहब सिंह, भाकपा माले। देखिए, हम लोग गांधीवादी तरीके से 19 तारीख को आंदोलन किए थे। प्रखंड में सारे जगह पर मांग पत्र हम लोगों ने सौंपा था। उसके बाद अभी तक जिला के प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हम लोगों का जो मांग पत्र है उसमें खनन विभाग और लघु सिंचाई विभाग का जो नियमावली है उस नियमावली को पालन करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी सिंचाई पैन से 1900 फीट की दूरी से बालू खनन करना है, लेकिन यहाँ सिंचाई पैन के मुहाने पर से बालू का उत्खनन हो रहा है, जिसके कारण किसान की सिंचाई बाधित हो रही है। उस कारण से किसान आंदोलनरत हैं और जब तक जिला के पदाधिकारी इस विषय पर चिंतित नहीं होंगे, आकर के इसका निराकरण नहीं करेंगे, तब तक हमारे किसान आंदोलन करते रहे।